जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का प्रश्न है तो व्यापारी हैं, आपको तो पता ही है। उनकी मंशा छात्र हित की नहीं थी। वे बेसिकली वो चाहते थे कि उनके पार्टी को एक मुद्दा मिले या उनके पार्टी में जाना है, और उसी कंटेक्स्ट में उन्होंने, है ना, मुट्ठी भर अपने जो छात्र नहीं कहें, जो आईपैक कंपनी उनकी कंपनी है, उनके कर्मचारियों के साथ उन्होंने अनशन का दिखावा किया था। आपने देखा कि कोई राजनेता ऐसा होता है क्या जो लोगों से कहे कि मैं तुमको भोजन दिया हूँ, मैं तुमको कंबल बांटा हूँ? यही तो उनकी स्थिति थी। तो व्यापारी हैं और उनके इस तरह के आमरण अनशन या उस तरह के बयानबाजी या मांग का कोई तवज्जो नहीं देता। तो राजद को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना चाहिए। राजद की प्रवृत्ति क्या है या उनकी प्रक्रिया क्या रही है रिक्रूटमेंट पर? लैंड फॉर जॉब, आकंठ ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी। लालू प्रसाद फैमिली के 8 सदस्य के विरुद्ध लीगल प्रोसीजिंग चल रहा है, भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। तो ऐसे व्यक्तियों और ऐसे पार्टी के स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी राजद जो है उसका क्या मतलब है? आर काहे के लिए है? रग रग में भ्रष्टाचार। तो अब जिस तरह के तेजस्वी जी हैं अनपढ़, उसी तरह अनपढ़ भाषा पीके भी बोल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। मेरा नाम समीर कुमार। इन दोनों बीपीएससी का मुद्दा बहुत चर्चे पे है। जैसे कि 4 तारीख को ओरी एग्ज़ाम हो गया, जहाँ पे ये दिक्कत थी कि वहाँ पे धांधली हुई बापू परीक्षा परिसर केंद्र में। तब भी अभी भी विपक्ष से लोग मांग उठा रहे हैं कि इस पूरे बीपीएससी पीटी 70 को 17वीं को रद्द कर दिया जाए, ऐसे फिर से किया जाए। कल आप देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर भी 4 दिन से आंदोलन पे थे और उनको पुलिस गिरफ्तार भी किया और बहुत सारे घटना को देखा होगा आपने। ऐसी सब तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ अभी जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता परिमल कुमार हैं। तो क्या कहेंगे? बीपीएससी परीक्षा को बीपीएससी 17वीं को रद्द करने की बात कही जा रही है विपक्ष से, उसको फिर से करने की बात कही जा रही है। सबसे पहले तो मैं बीपीएससी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने पारदर्शितापूर्ण परीक्षा का आयोजन करवाया है। जहाँ तक मुट्ठी भर छात्रों के द्वारा पुनः परीक्षा आयोजित करने का प्रश्न है, इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि बिहार में हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जब से सत्ता में आए हैं, बिहार में परीक्षा पारदर्शितापूर्ण हो रही है। हम लोग एकदम योग्य छात्रों का चयन कर उनको महत्वपूर्ण पद पर आसीन करने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का प्रश्न है तो व्यापारी हैं, आपको तो पता ही है। उनकी मंशा छात्र हित की नहीं थी। वे बेसिकली वो चाहते थे कि उनके पार्टी को एक मुद्दा मिले या उनके पार्टी में जाना है, और उसी कंटेक्स्ट में उन्होंने, है ना, मुट्ठी भर अपने जो छात्र नहीं कहें, जो आईपैक कंपनी उनकी कंपनी है, उनके कर्मचारियों के साथ उन्होंने अनशन का दिखावा किया था। आपने देखा कि कोई राजनेता ऐसा होता है क्या जो लोगों से कहे कि मैं तुमको भोजन दिया हूँ, मैं तुमको कंबल बांटा हूँ? यही तो उनकी स्थिति थी। तो व्यापारी हैं और उनके इस तरह के आमरण अनशन या उस तरह के बयानबाजी या मांग का कोई तवज्जो नहीं देता। तो विपक्ष से ये मांग हो रही है कि ये 17वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर दिया। ये सुप्रीम कोर्ट तक भी ले जाने की बात कही जा रही है। प्रशांत किशोर भी हैं जनसुराज के, वो भी इसी पे अनशन किए 4 दिन तक। देखिए, जहाँ तक बीपीएससी परीक्षा का प्रश्न है, प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न है, जो परीक्षाएं आयोजित की गई है वो काफ़ी पारदर्शितापूर्ण है। जहाँ दिक्कत हुई थी वहाँ पुनः परीक्षा आयोजित की गई। और जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रश्न है, तो सभी को संविधान के तहत अधिकार है कि अपने तथ्यों को रखने के लिए, बातों को रखने के लिए वो इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम आप जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? आप जाएँ। लेकिन जहाँ तक मुझे आशा है कि सुप्रीम कोर्ट भी इसको इंटरटेन नहीं करने वाली है, वो रिजेक्ट करेगी और निश्चित रूप से जो बीपीएससी के पक्ष में ही वो अपना फैसला देगी। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करने के लिए बोल रहे हैं। उनको कुछ समझ में आता है, वो अल्लू जल्लू बात बोलते हैं। मुख्यमंत्री जी के बारे में बोल रहे थे नीतीश कुमार। मुख्यमंत्री जी जो हैं उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। इतनी बड़ी धांधली बीपीएससी आयोग के में होती है, इस पर बच्चों पे लाठियाँ चटकाई जाती है। प्रशांत किशोर जी तो व्यापारी हैं, तो व्यापारी का कि किसी भी स्टेटमेंट का क्या मतलब है? कोई उसको नोटिस लेता है क्या?
उनको कानून का पता है। यदि कानून के बारे में उनको जानकारी होती, संवैधानिक अधिकारों की जानकारी होती, लीगल प्रोसेस की जानकारी होती, तो गांधी मैदान जैसे सार्वजनिक स्थल पर जहां हाई कोर्ट के निर्देशानुसार किसी भी तरह के धरना प्रदर्शन पर बैन लगा हुआ है, वहाँ वो आमरण अनशन इत्यादि की बात करते क्या? तो अनर्गल प्रलाप करते हैं, कोई उनको नोटिस लेने वाला नहीं है। और ऐसे भी अब समय आ गया है जो उनकी पार्टी जन स्वराज उनके पैकअप का। उन्होंने तो टीम भी गठित की है, 51 टीम गठित की है युवा की, जिसका नाम रखा है सत्याग्रह युवा मिशन। कुछ भी करें कोई अंतर नहीं पड़ता। सरकार और बीपीएससी ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है और ये सब चलता रहता है। सर वो तो बोलते हैं कि बीपीएससी में आधी पत्र तो पहले ही से रिजर्व रहता है, इसमें बहुत बड़ी धांधली होती है, हमेशा होती आई है जो भी एग्ज़ाम हुआ है अब तक का। और वो बोलते आए हैं कि इसमें 50 लाख से करोड़ों तक इसमें डील होती है। आपने कोई ऐसे नेता को देखा है जो आमरण अनशन कर रहा हो, उसके बगल में 2.5 करोड़ का वैनिटी बांड लगा हुआ हो? तो इस तरह के लोगों के बारे में कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं। बीपीएससी को जो काम करना था बीपीएससी ने काम किया और निश्चित रूप से बेहतर चयन प्रक्रियाओं के द्वारा छात्रों का पदाधिकारी के रूप में चयन सुनिश्चित होगा। धन्यवाद। राजद की ओर से भी आज पुतला फूका गया बीपीएससी छात्र पर जो अन्याय हो रहे हैं उस पर। उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो जो जदयू की सरकार में रहते हुए इतना बड़ा हो रहा है कृत्य। राजद को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मरना चाहिए। राजद की प्रवृत्ति क्या है या उनकी प्रक्रिया क्या रही है रिक्रूटमेंट पर? लैंड फॉर जॉब, आकंठ ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी। लालू प्रसाद फैमिली के 8 सदस्य के विरुद्ध लीगल प्रोसीजिंग चल रहा है, भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। तो ऐसे व्यक्तियों और ऐसे पार्टी के स्टेटमेंट का कोई मतलब नहीं है। ऐसे भी राजद जो है उसका क्या मतलब है? आर काहे के लिए है? रग रग में भ्रष्टाचार। आज ये है ना, जंगल राज के सुखधार और डकार गए पशुओं का आहार, यही पार्टी है। तो इसके बारे में क्या कहते हैं? सर वो तो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर तो आप ही की बी टीम से हैं, बेबी प्रोडक्ट है, बाजारू शिखंडी हैं। किसकी संधि है? बाजारू शिखंडी कहते हैं, आप ही के बेबी प्रोडक्ट है, आप ही के टीम के, एनडीए के। वो कुछ भी बोले, भाजपा के बेबी प्रोडक्ट। आरजेडी को भी जनता नकार चुकी। उनको संरक्षण दिया गया है कि प्रशांत किशोर एसपी तक को वो जिस तरह से बयान किए हैं कि एसपी की क्या मजाल है कि उनको ये कर दे जो कल। अब जिस तरह के तेजस्वी जी हैं अनपढ़, उसी तरह अनपढ़ भाषा पीके भी बोल रहे हैं। राजद के लोग का ये बयान है कि वो प्रशांत किशोर का संरक्षण आप लोग के द्वारा मिला हुआ है, कोई काम नहीं, सिर्फ बाजार में उतारे हुए। ये सकारात्मक राजनीति करते ही नहीं राजद, बाजारी शिखंडी करते नहीं, राजद जो है नकारात्मक राजनीति की शिकार है और उसी तरह के कार्यों का संपादन करती है। राइट। तो उस तरह के नोटिस या उस तरह के स्टेटमेंट पर हम लोग नोटिस ही नहीं करते। हम लोग सुशासन वाले लोग हैं, राज्य के विकास के लिए, लोगों के भलाई के लिए काम करने वाले लोग हैं और हमेशा छात्र और युवाओं के हित में सरकार काम करती है। धन्यवाद। ये सुप्रीम कोर्ट तक क्या ये जाएगा, ये जो 17वीं बीपीएससी रद्द करने के बाद? तो उनकी बात है ना, उसमें मैं क्या मांग उठा रहे हैं विपक्ष से। सर उनकी बात है, जब आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है। तो आपने सुना, हमारे साथ अभी प्रदेश प्रवक्ता जदयू के परिमल कुमार हैं। इन्होंने कहा कि ये जो भी परीक्षा है ये आगे की बात है, सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं जाने की, लेकिन सरकार सही रूप से परीक्षा ली है जो बीपीएससी आयोग के द्वारा हुआ है। री एग्ज़ाम जो 4 तारीख को हुआ था। ऐसे ही तमाम खबरों को देखते रहने के लिए वेब समाचार लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।